आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं झारखंड एक न्यूज़। तो दोस्तों, आज हजारीबाग सदर प्रखंड के सिंदूर पंचायत आए हैं और सिंदूर पंचायत के मुखिया सरोज देवी के द्वारा 12 योजनाओं का आज उद्घाटन किया जा रहा है। उद्घाटन में यहां पर सिंदूर पंचायत के मुखिया, प्रतिनिधि, पंचायत सचिव और दर्जनों ग्रामीण के द्वारा यहां पर उद्घाटन किया जा रहा है। आइए हम सिंदूर पंचायत के जो मुखिया हैं सरोज देवी, उनसे जानते हैं कि किन किन योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है। कितने योजनाओं का उद्घाटन किया जा रहा है मुखिया जी? आज सदर प्रखंड सिंदूर पंचायत के अंतर्गत हमारे ग्रामीण जो शहर ग्रामीण के अंदर जो आता है, उसमें हम 12 योजनाओं का काम किए, जिसमें पीसीसी पथ का निर्माण और ढक्कन सहित नाली का निर्माण, और हो गया ये फेबर ब्लॉक का निर्माण, और डैम है जो करकरी डैम बोलते हैं, और सिंदूर का भी डैम है। तो डैम के में उसमें पानी का हम सिंचाई का कूप किए हैं, जिसमें कि जो खेती बाड़ी करेगा किसान लोग को लाभ पहुँचेगा। और हम यही चाहते हैं ग्रामीण से, जनता से, और अपने ग्रामीण जनता, माँ बहनों एवं भाइयों, बुजुर्गों, गार्जियन सभी से, कि जितना भी यहाँ जो लाभ लेना चाहते हैं, और जितना जैसे रोड नाली कहीं भी मेरा बाकी रह गया, हम तो घर घर जाके, गली गली जाके, जहाँ था मेरा आवश्यकता अनुसार हम बना लिए। और हम चाहते हैं, आग्रह करते हैं ग्रामीण से कि जो भी बाकी है वो हमारे पास आवे और हमको बोले, ग्राम सभा में योजना डालें, पास होगा, हम बनाने का प्रयास करेंगे। और हम ग्रामीण जनता से चाहते हैं कि हमारी योजना सफल हुआ, हम बनाएं, और अभी इसी तरह चाहते हैं अगला भी हमारी सरकार योजना देगा तो हम 14वें वित्त का जितना भी योजना था सब कंप्लीट हो गया जी। 15वीं वित्त का योजना है ये 14वें के बाद 15वें वित्त के जो काम कर रहे हैं अभी। हाँ जी, 2023-24 का योजना था वो पूरा कंप्लीट किए, और 25-26 में जो योजना आएगा उसको कंप्लीट करेंगे। तो हम चाहेंगे ग्रामीण जनता से कि कभी भी कहीं भी किसी कोई भी मुसीबत हो तो मुखिया पास आवे और अपना संपर्क करे। हम हर पद पर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेंगे। सभी मीडिया बंधु, गार्जियन स्वरूप, हमारे जनता, ग्रामीण को, महिलाओं को, दीदी को, सभी को धन्यवाद। जोहार। तो देखिए, ये कर्मठ जुझारू जिसको कहा जाता है मुखिया, अपने मुखिया ने 12 योजनाओं का उद्घाटन किया। उद्घाटन में सड़क है, फाइबर ब्लॉक है, ढक्कन सहित नाली का उद्घाटन करके ग्रामीणों में ग्रामीण में जिस तरह जो कमियां थी उस कमियां को पूरा किए। आइए यहाँ पर सिंदूर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस तरह के जो मुखिया के साथ कंधा से कंधा मिलाकर विकास के कार्य कर रहे हैं, उनको कैसा महसूस हो रहा है, लोगों को कितना सहयोग मिल रहा है, कैसा महसूस हो रहा है मुखिया जी आज जो योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं उसके लेकर? आज जो 23 और 24 का योजना थी, हम 23 में से लेकर 24 5वां महीना तक का उद्घाटन पहले कर चुके थे। जो पहले 24 लाख का योजनाओं का उद्घाटन हमने कर चुके थे। फिलहाल इधर 24 में ही जो 23 और 24 की योजना थी, टाइट एंड टाइट दोनों, जो योजना का नाम है टाइट एंड टाइट, ये दोनों योजनाओं में जो जितना भी हमारी सरकार राशि दी थी, आज हमारी राशि समाप्त हो चुकी है। और मैं काम करके भी, भले हमारी ही मैडम या हमारे ही घर का मुखिया है, फिर भी काम करने के बावजूद भी इतनी तेज रफ्तार से काम किए बरसातों में, जो कि आचार संहिता लग गया फिर भी नहीं देखे, पैसा मिला अथवा ना मिला वो भी नहीं देखें। आज भी हम नाली को काम करने के बावजूद भी सरकार हमें पैसा प्राप्ति नहीं दे पाए हैं, फिर भी हमने काम करके पूर्ण किए हैं, जो कि 3 महीना के बाद काम करनी थी। एगो नाली है दिनेश राम के घर से लेके स्वर्गीय लखिया राम के घर तक, ये 5 लाख की योजना है। 4,99,500 की योजना है, जिसमें अभी प्रकाली राशि 2.5 लाख ही रुपया निकला है, और अभी 2.5 लाख रुपया अभी सरकार के पास है। सरकार के पास पैसा नहीं था और कार्य हमको मार्च तक फाइनल करना था, 2025 मार्च तक फाइनल करना था, जिसमें हम नहीं देखते हुए हमारे ग्रामीणों का तकलीफ हो रहा था, आने जाने की रास्ता बाधित था। उसके बावजूद योजनाओं में से क्या है? ये सड़क है, फाइबर ब्लॉक है, सभी आपकी योजना को एक विस्तार से हम बता देंगे। तो उस नाली को भी हम पूर्ण किए, जहाँ के 1000 लोग रोज वहाँ रहते हैं। 1000 आबादी है जिस रोड से वो निकल रहे हैं। और सिंदूर में देखा जाए, किसी आप लोग पूछिए, आप लोग मीडिया बंधु हैं, चाहे आप लोग आगे नीच तक पहुँचाते हैं, और भारत में आप लोग 4थे स्थान पर आते हैं। राजतंत्र से लेकर, जो राष्ट्रपति से लेकर हम लोग पंचायती राज तक चलती है,
उसमें आप लोग चौथे स्थान पर हमारे पत्रकार बंधु आते हैं। तो आप लोग भी इस माध्यम के द्वारा, आप लोग मीडिया के माध्यम से भी आप लोग आगे की जानकारी देने का काम करें कि इतनी दशा खराब थी। कहते हैं हम रवि राम के घर से, माने उसके पिताजी का नाम है राजेंद्र राम के घर से लेके मदन राम के घर तक इतनी मेरावल का स्थिति दयनीय खराब थी कि हमको नहीं लगता है कि हमको अंदाजा है कि 10 साल से बरगद का रोड बंद था, आवागमन बंद था, किसी प्राइवेट के ज़मीन से आना जाना लोग करता था। मगर हम तत्परता अपना देखते हुए जो समस्या का था, मैंने अपने नेतृत्व में लाभों को देते हुए अपने खड़ा होकर 24 घंटा मैंने मेहनत करके उस रोड को चालू किए हैं। और जो भी थोड़ा बहुत उसमें ढलाई बचा है, मगर वो अनटाइड में आएगा, पैसा जब आएगी, जब हम ऑनलाइन में लेंगे तो हम उसको भी पूरा करेंगे। मगर अभी फ़िलहाल जितना भी अंडरग्राउंड नाली का हुआ, ये विधायक और सांसद से होने का चीज़ था, मुखिया फंड से नहीं है। क्योंकि बगल में भी हमारा पंचायत, इधर सदर से नगमा भी है, यहाँ हमारा मंडई भी है। मगर आप जनताओं से अपील करते हैं कि बगल बगल पंचायतों में जाकर देख लें। इतनी बड़ा काम, जितनी बड़ा जो ने हमने ठाना और मैंने इसका मुहतदिद पर मैंने कार्य किया। सोच लीजिए कि हम कहीं ना कहीं अपने घर से या अपने पास से सरकार जैसे भी किया, जैसा भी दिया, सरकार की योजना थी, पैसा हमें मिलेगी। 12 योजनाओं में आज लगभग 30 लाख की योजनाओं का शिलान्यास, शिलान्यास नहीं कर सकते, उद्घाटन होगा कि कार्य प्रगति पर है। सिर्फ नाम गिना देना, नाम गिना रहे हैं आपको कि करकरी में डैम है जो 3 लाख का योजना है, जो पानी 50 एकड़ में पहुंचाने का कार्य पूरी प्रगति पर है। सिर्फ उसके पानी नहीं फेंका है, पानी को खेत में नहीं पहुंचाया, इसलिए हम आज उद्घाटन नहीं कर रहे हैं उसका। और एगो हम लोग का अपना डैम है जिसको छोटका डैम कहते हैं, उस पर भी हमारा खिड़की दरवाजा लग चुका है। मगर हमारा गुजरात से मशीन आया था, मशीन फेल्यूर किया तो मशीन फिर रिटर्न हो गई यहाँ से, फिर गुजरात से मशीन आएगी, उसमें बैठेगा और हम 50 एकड़ ये भी ज़मीन है, उसमें सिंचाई का पानी का उपलब्ध होगा। तो हम इसको कार्य को 1 महीना या 1.5 महीना के अंदर को कर लेंगे। प्लस आपको हम बताते हैं, खुशबू मोहल्ला बोलते हैं या उपन तिताही मोहल्ला बोलते हैं, उसमें 1,65,000 आपका 700 का है योजना, जिसमें आपका फाइबर ब्लॉक है। दूसरा योजना है नेमीचंद और विशेषर प्रसाद का फाइबर ब्लॉक है। वहाँ के बाद आने के बाद आपका ये हमारा कानी मोहल्ला के नाम से जानते हैं, ये भी आपकी योजनाएं तत्काल बिना पोर्टल पर, बिना कागजात का, बिना पेपर के बाद, कोई पेपर नहीं मिला हमको, किसी तरह से भी नहीं मिला। आज तक पेपर मेरा फाइल है इस पर, फिर भी मैंने इसको कार्य प्रगति पर आज 6 महीना या 4 महीना के पहले इसको कार्य प्रगति पर करके हम आज आप लोग के सामने इसका उद्घाटन कर रहे हैं। और कुछ पेपर कमी रहा है इसमें, मगर हम इसका रिकॉर्ड में पेपर को लगाएंगे, जैसे भी होगा हमको पेपर लगाना होगा। अब आगे हम चलते हैं, यहाँ है नकुल मेहता के घर से राम प्रकाश मेहता घर तक फाइबर ब्लॉक है। आगे हम जाते हैं तो अशोक कुशवाहा के घर से लेकर वहाँ उमा पाठक के घर तक नाली का निर्माण है। जो ये दोनों योजना, ये योजना 5 लाख का था, जिसमें 200 कम की योजना है। 4,99,800 की योजना है। उसके बाद हम लोग संतोष ठाकुर और पिंटू ठाकुर का फाइबर ब्लॉक है। ज्ञानी गोप के घर से पीसीसी रोड तक फाइबर ब्लॉक है। वहाँ के बाद आपको गौतम ठाकुर से लेकर सुरेंद्र ठाकुर के घर तक है। उसके बाद 3 लेयर में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड करके हम मेरावल में जो भी बात कर रहे थे, राजेंद्र राम के घर से आपका उर्मिला देवी के घर तक है 1 नंबर। दूसरा नंबर में है उर्मिला देवी के घर से लेके दिनेश राम के घर तक, दिनेश राम के घर से लेके लखिया राम के घर तक है, लखिया देवी के घर तक है। इतना ही के बाद हम लोग सियारी में मेरावल पड़ता है, उसको सियारी भी लोग कहता है, मगर खास वो मेरावल है। ग्राम राजेश्वर में मेरावल है। मेरावल में आपका 3,54,400 की योजना है, जो कि 3500 स्क्वायर फीट का पीसीसी पथ निर्माण है।
हम सभी लाभुक सचिव अध्यक्ष के माध्यम से काम हुई है और अध्यक्ष सचिव लाभुक काम कराते हैं। ये भी आपके चैनल में कहते हैं कहीं लाभों को नुकसान होती है, घाटा होने लगता है, कहता मुखिया जी हमें घाटा हो गया, हमको कुछ नहीं बच रहा है। तो उस स्थिति में भी हम खड़ा रहते हैं, वहाँ अपने स्तर से कार्य करके हम आगे की ओर बढ़ते हैं ताकि हमारे पंचायत, हम इस पंचायत के आभार व्यक्त करते हैं कि सदर प्रखंड नहीं पूरी झारखंड में महिला आरक्षण में ओबीसी जनरल सीट में फुल बहुमत के साथ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सरकार भी रांची में भी सर्टिफिकेट दिया है कि बहुत बहुमत से जीतने के बाद, इतनी बहुमत से जीती थी सरोज देवी। इस पंचायत के लोग हम उन लोग को बारंबार आभार करते हैं, व्यक्त करते हैं कि बहुत उम्मीद के साथ हमको मुखिया बनाए हैं और हम हमेशा तर्ज पर खड़ा हैं और आगे भी खड़ा रहेंगे, चाहे वो दुख की घड़ी हो, चाहे हमारा एम्बुलेंस की ज़रूरत हो, चाहे किसी भी समस्या पर हो, चाहे मृत्यु का हो, चाहे वो जन्म का हो। दुख के घड़ी हम अपने मन से जाते हैं और सुख में हमको निमंत्रण मिलता है तभी हम जाते हैं, मगर दुख में बिना बोलोले, बिना जानकारी का, बिना अभाव का किसी आदमी घर कोई डेट कर जाता है तो बगल गिर नहीं पहुंचता है, उससे पहले पहुंचते हैं। ये आपको सिंदूर के लोग बताएंगे, यहाँ के जनता बताएंगे और सभी को हम स्वागत के साथ हम अपने स्तर से भी जितना हमसे चल बंद पड़ता है, फूल से स्वागत करना पड़े, घी से स्वागत करना पड़े, जैसे भी करना, मगर हम स्वागत के साथ अपने अंतिम छोर तक हम खड़ा रहते हैं और अंतिम छोर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और आगे भी जो भी आप 25 और 26 की योजना होगी, जितना भी सरकार हमें धरातल पर देगी पैसा, जितना रुपया भेजेगी टाइट एंड टाइट में हो, चाहे दीदी बाड़ी योजना में हो, चाहे हमारा पीएम आवास के माध्यम में हो, जितना भी पैसा आएगा हमने एक पैसा सरकार को नहीं लौटने देंगे, उसको धरातल पर उतारेंगे और धरातल पर उतारने के बाद हमारा सहयोग इस पंचायत का रीढ़ है। हमारे पंचायत सचिव वीरेंद्र नारायण सिंह को अर्थक प्रयास के बाद 6 महीना हमको पदाधिकारी से लड़ाई हुई, डीडीसी तक लड़ाई हुई कि जब तक ये पंचायत सचिव हमको नहीं मिलेंगे गांव मेरा विकास नहीं होगा। और मुखिया और पंचायत सचिव एक पंचायत का रीढ़ है, दोनों के सजम से, दोनों के माध्यम से ही पैसा निकलती है। चाहेगा मुखिया कि हम अपने हिसाब से निकाल लें तो नहीं निकलेगा, पंचायत सचिव चाहेगा कि हम अपने हिसाब से पैसा निकाल लें तो नहीं होगा। और हम सहयोग से सभी और हमारे बीच में रोजगार सेवक भी वीरेंद्र साहू जी आए हैं, उनको भी अर्थक प्रयास के बाद भी हम लाएं। अगले बार हमारे पंचायत रोजगार सेवक थे, कागजात में गड़बड़ थे, लेन देन में गड़बड़ हो गए थे, कुछ शिकायत आना लगा तो हम उसको तर्ज पर यहाँ से हम हटाया गया और उसको हम अपने इच्छा अनुसार जो रीढ़ कहा जाता है विकास, वैसे ही पंचायत सचिव और रोजगार सेवक को हमको मिला है। हम सदर प्रखंड के बीडीओ का आभार व्यक्त करते हैं, सदर प्रखंड के बड़ा बाबू का आभार व्यक्त करते हैं, प्रखंड के हर पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करते हैं जो कि हमको छाट कर मिला है। और हम आगे भी आशा और विश्वास करते हैं जो भी पैसा अभी फरवरी और मार्च के अंदर में जो भी पैसा मिलेगा, 30 लाख मिले, 40 लाख मिले, 20 लाख मिले, हम जो भी कार्य छूटा है आपके माध्यम से कहते हैं। 3 गो रोड विवादित में फंसा हुआ है सिंदूर में, एक जहां से हम लोग पहला भी उद्घाटन करके आए उसका संपूर्ण हो गया है। और जो विवादित रोड है, जो ग्रामीण से विवादित है, कोनो सरकार से विवादित नहीं, हमको इसको पहल करके दें। हम पुनः इसको 25 में हम इसको लागू करेंगे और इसको लागू करके हम धरातल पर उतारेंगे। इतना ही बातों कर सभी को धन्यवाद। तो देखिए सिंदूर पंचायत के मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा आज ये जो 12 जो योजनाएं उसका उद्घाटन कर दिया गया है। इसी के साथ हमारे चैनल में बने रहें, देखते रहें झारखंड एक नई सोच।